नमस्कार। आज मैं आपके सामने कविता यह दीप अकेला की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। इस कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं, जिन्हें हम अज्ञे के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी कविता कुछ इस प्रकार है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें दीप व्यक्ति विशेष का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। आगे इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो दीप है वो स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है। ये अंधकार को भेदने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि इसमें गर्व है। अपनी ही मस्ती में ये चूर है, पर इसे अन्य दीपकों की पंक्ति में शामिल कर दो। पहली पंक्ति का अर्थ तो मैं आपको बता ही चुकी हूं। यहाँ कुछ शब्दों में भी इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इस दीपक को अपने प्रकाश पर गर्व है। ये अपनी ही मस्ती में चूर है, पर इसे भी पंक्ति का हिस्सा बना लो। तो उन दोनों पंक्तियों को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि यह कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें दीप एक व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति समाज का प्रतीक है। कवि कहना चाहता है, दीप में जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने की क्षमता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के पास ऐसे अनेकों कई गुण हैं जो समाज के लिए आवश्यक हैं। आगे पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। यह जन है गाता गीत जिन्हें, फिर और कौन गाएगा। यानी यह दीपक रूपी जन यानी कि व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सकारात्मक गीत गा सकता है, समाज को सकारात्मकता दे सकता है, जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। यदि इसे समाज का हिस्सा नहीं बनाया तो आखिर कौन इन सकारात्मक गीतों को गुनगुनाएगा। उन पंक्तियों को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यह वह व्यक्ति है जिसके सुरों की समाज को जरूरत है। यदि इसे पंक्ति यानी समाज में शामिल नहीं किया तो कौन अपने मधुर गीतों का लोगों के मन पर प्रभाव दिखाएगा। आगे पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। पनडुब्बा, ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यानी पनडुब्बा का अर्थ होता है गोताखोर, यानी कि ये वो गोताखोर है जो साहस का परिचायक है, जो समुद्र की तलहटी में जा सकता है, समुद्र की तलहटी में जाकर सच्चे मोती चुनकर ला सकता है। यदि इसे समाज का हिस्सा नहीं बनाया तो आखिर इन सच्चे मोतियों को कौन भाग्यवान खोज कर लाने का कार्य कर सकता है। देखिए, बहुत जरूरी है कि व्यक्ति में साहस हो, हिम्मत हो, और साहसी व्यक्ति ही समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पंक्ति को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। कवि इस पंक्ति में व्यक्ति को उस गोताखोर के समान बता रहा है जिसमें समुद्र की तलहटी में जाकर सच्चे मोती खोज लाने का सामर्थ्य है। इसके साहस की समाज को जरूरत है। यदि इसे समाज का हिस्सा नहीं बनाया तो कौन भाग्यवान इन सच्चे मोतियों को खोजकर लाने का काम करेगा। तो आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। यह समिधा ऐसी आग हठीला, विरला ही सुलगाएगा। समिधा का अर्थ होता है यज्ञ की पवित्र लकड़ी। अब यज्ञ की पवित्र लकड़ी के समान
उस व्यक्ति को बताया है जो लगातार अपने संघर्षों को करते हुए एक आग निरंतर अपने भीतर सुलगाए रखता है, जलाए रखता है, अपने आप को संघर्ष करता है और साथ ही समाज को एक का मार्गदर्शन करता है। तो यज्ञ की इस पवित्र लकड़ी के समान जलने वाला यह हठीला और अनोखा व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि कवि मानव जन को उस पवित्र समिधा के समान बताता है जो स्वयं संघर्ष की आग में जलकर वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। यही हठीला लाखों में एक व्यक्ति है जो समाज का अहम हिस्सा बनकर संघर्ष की आग को सुलगाने का कार्य करता है। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यहां अद्वितीय का अर्थ है अनोखा और स्वयं विसर्जित का अर्थ है अपने आप जो त्याग करता है। अब इन पंक्तियों को हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि यह जो मनुष्य है ये अपने आप में अनोखा है। अनोखा क्यों है? क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार के गुण हैं जो इसे अन्य व्यक्तियों से अलग बनाते हैं। इसके गुण हैं, इसलिए इन गुणों को कहते हैं कि गुण मेरे हैं। और यह स्वयं मैं मतलब अहंकार को स्वयं अपने आप क्या करता है? विसर्जित करके, यानी कि अपने अहंकार को विसर्जित करके अपने गुणों का इस्तेमाल करता है। किसके लिए? राष्ट्र के लिए। यानी कि यह अनोखा व्यक्ति जिसमें अनेकों गुण हैं और जो स्वयं अपने अहंकार का नाश करके अपने समाज को, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ कर सकता है, अतः ये समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। पंक्तियां पढ़ी थी कि यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि कवि कहना चाहते हैं कि यही वह अनोखा जन है जो अपने अनेकों प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। इसके सारे गुण इसके अपने हैं और यह स्वयं ही समाज के कल्याण के लिए अपने आप का त्याग कर सकता है, समाज का हित करता आया है, अतः ये समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आगे की पंक्तियां, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माथा, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी दीप व्यक्ति जो कि अकेला है, स्नेह रूपी तेल से जिस प्रकार दीपक भरा हुआ है उसी प्रकार से व्यक्ति के भीतर स्नेह का अपार भंडार है, उसमें गुण हैं, गुणों के कारण इसे उन गुणों पर गर्व है, अपनी ही मस्ती में ये सदैव चूर रहता है। दीपक के लिए यदि पंक्ति जरूरी है तो व्यक्ति विशेष के लिए समाज जरूरी है। अतः कवि कहना चाहता है कि इस व्यक्ति विशेष को समाज का हिस्सा बना दो, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आगे कवि ने अपनी बात को समझाने के लिए अनेकों उपमानों का प्रयोग किया है। तो पहला उपमान यहाँ पर मधु है। तो पंक्ति क्या कह रही है? यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। तो मधु का अर्थ हुआ शहद, मौना टोकरी, और संचय का मतलब होता है एकत्र करना। तो कवि क्या कह रहा है कि यह मधु है, यानी कि यह व्यक्ति जो है शहद है, शहद के समान है, आप मान सकते हैं, जिसने स्वयं जिस प्रकार से शहद को बनने में, एकत्र करने में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, व्यक्ति भी ऐसे अपने अनेक अनुभवों को समय की टोकरी में इकट्ठा करता चला जाता है और इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्तित्व को निखारता है। उस पंक्ति का अर्थ आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि उपमान का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि मनुष्य तो उस शहद के समान है जो शहद की ही भांति एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए
समय काल की टोकरी में अपने अनुभवों को एकत्र कर अपने व्यक्तित्व को यानी अपने व्यक्तित्व का निखार करता चला जाता है। दूसरा उपमान कुछ इस प्रकार है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय। इनके शब्द समझिए। गोरस यानी दूध से बने पदार्थ जैसे कि माखन या घी इत्यादि। कामधेनु देवताओं की एक गाय को कहा गया है जो कि सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है। अमृत पवित्र, पूत मतलब होता है पुत्र, और पीना पय मतलब होता है पीना। तो इस पंक्ति में कवि क्या कह रहा है? मनुष्य को वो गोरस के समान बता रहा है। गोरस यानी कि वो मक्खन या घी के समान बताने का कार्य कर रहा है। रूपक अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग है। जीवन रूपी कामधेनु गाय, यानी कि जिस प्रकार से कामधेनु गाय हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, उसी प्रकार से मनुष्य इस जीवन में लगातार संघर्ष करते हुए जो वो चाहता है उसे वो अपनी इच्छा को पूरा करता है। तो कामधेनु गाय यानी कि वो गाय जो इच्छाओं को पूरा करती है, उसी प्रकार से जीवन जो कि संघर्ष तो करवाता है, पर संघर्ष करने के बाद आपकी जो इच्छा होती है उसे वो अवश्य पूरा करता है। का अमृत पूत पेय, अमृत का मतलब होता है पवित्र, पूत का मतलब पुत्र। तो अब मनुष्य को किसके समान बताएं? उस पवित्र पुत्र के समान बताएं जो कि इसे पीने का कार्य, यानी कि अपने संघर्षों के बाद जो उसका परिणाम प्राप्त हो रहा है उसे लेने को वो सदैव तत्पर है या तैयार है। तो पंक्ति में आपसे जब काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो अधिकतर हम आपसे रस भी पूछते हैं कि रस क्या है। हम आपसे ये भी पूछते हैं अलंकार क्या है। तो अलंकार आपके सामने क्लियर है। यहाँ पर जीवन रूपी कामधेनु तो रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। तो हम आगे इन पंक्तियों को कुछ लिखेंगे किस प्रकार, वो मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगी। तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि मनुष्य उस पवित्र दूध से बने पदार्थ की तरह है। स्वयं व्यक्ति का जीवन कामधेनु गाय के समान है। जिस प्रकार कामधेनु गाय सारी इच्छाओं को पूरा करती है, उसी प्रकार मनुष्य इस जीवन में संघर्ष की राह पर चलते हुए अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने योग्य है। इसी बल पर वो देवतुल्य भी कहलाया जा सकता है। तो अगला उपमान कुछ इस प्रकार है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। अंकुर का अर्थ होता है कली और निर्भय का अर्थ होता है निडरता। काफी हद तक आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अंकुर यानी कि कली जो कि बहुत ही कोमल होती है, धरा यानी धरती जो बहुत ही कठोर है। यानी कि मनुष्य जो है वो तो अंकुर यानी कि कली के समान है। वो कठोर धरती को चीर कर बाहर निकलने का सामर्थ्य रखता है और बड़ी ही निडरता से वो सूरज को ताकता है, सूरज का सामना करता है और लगातार धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा कब पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, हमें बहुत ही आश्चर्य होता है। तो इस पंक्ति को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि मनुष्य को इस पंक्ति में एक कोमल कली के समान बताया गया है जो कठोर धरती को चीर कर अपनी नई पत्तियों के साथ निकल आता है और निडरता से सूरज को ताकने का काम भी करता है। तो कठोर धरती को आप मनुष्य की विषम परिस्थितियां मान सकते हैं, जिनको भेद कर ही कहीं ना कहीं वो निडरता से अपना जीवन जो है जीता है, अपनी कठिनाइयों का वो सामना करता है। तो अगली पंक्ति कुछ इस प्रकार है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म आयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। तो प्रकृत का अर्थ होता है स्वाभाविक, स्वयंभू जो अपने आप उत्पन्न हो, ब्रह्म यानी ईश्वर, आयुत मतलब
लाखों या हजारों से अलग। ये सब मनुष्य की विशेषताएं हैं। वो स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक मतलब नेचुरल, उसको किसी ने बनाया नहीं है। जो उसका गुण है उसका अपना है, अपने ही तरीके से वो उसे सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। अपने आप से वो उत्पन्न है, ईश्वर का वो स्वरूप है। अपने रंग रूप, अपने व्यक्तित्व के कारण वो लाखों हजारों से अलग है। तो ये सब क्या है? एक मनुष्य की शक्ति है। तो कवि क्या कह रहा है? इसको भी शक्ति को दे दो, यानी कि मनुष्य की जो ये शक्तियां हैं, इसे सामाजिक शक्ति का आप हिस्सा बनने का अवसर दो, यानी इसे भी कहीं ना कहीं समाज में शामिल करो। कवि यही कहना चाहता है। तो उन पंक्तियों को कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे कि मनुष्य की विशेषताओं का बखान करते हुए कवि कहता है कि वह स्वाभाविक, स्वयं पैदा हुआ ईश्वर स्वरूप लाखों हजारों से अलग है। अपनी पहचान बनाने के कारण ही वो शक्ति से परिपूर्ण है, ऐसा बताकर उसका सामाजिक शक्ति में विलय करने की बात कवि यहाँ पर कर रहा है। तो अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। यह वह विश्वास नहीं जो लघुता में भी कांपा। तो लघुता का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त रूप। तो मनुष्य को एक विश्वास के समान बताया है, और ये विश्वास, ये आस्था उसकी जो अपने ऊपर है, यही उसे अनेकों प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। आकार में बहुत ही वो संक्षिप्त, बहुत ही लघु, बहुत ही छोटा होता है, पर जो बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां उसके सामने आती हैं, उसका सामना करते हुए भी वो रत्ती भर कांपता नहीं है, घबराता नहीं है, इसी विश्वास के कारण। तो मनुष्य को कवि इन पंक्तियों में विश्वास कहने का कार्य कर रहा है। इस पंक्ति को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कवि मनुष्य को वह विश्वास मानता है जो कभी भी बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कांपता नहीं है। तो अगली पंक्ति है, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। यानी कि विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो उसने दर्द, जो उसने तकलीफ सही है, इसके बारे में कोई और उसका आंकलन नहीं कर सकता। उन विषम परिस्थितियों को अगर इसने झेला है तो स्वयं ही उनका आंकलन भी कर सकता है, स्वयं उनका आंकलन भी करता है। तो देखेंगे आगे हम इन पंक्तियों को लिखेंगे कैसे। तो हम उस पंक्ति का अर्थ कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि आगे कवि कहना चाहता है कि उन विषमताओं का सामना करते हुए जो तकलीफ उससे सही है, वो खुद ही इस बात का आंकलन कर सकता है। अगली पंक्ति, कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में कुत्सा का मतलब होता है घृणा, अवज्ञा मतलब उपेक्षा, तम का मतलब होता है अंधकार। तो यदि व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है, यदि व्यक्ति जीवन में जो विषमताएं झेलता है, ये विषमताएं क्या हैं? उसे एक व्यक्ति से मिलने वाली घृणा, उसे मिलने वाला अपमान, उसे लोगों की जो उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। कहते हैं इस विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए ही, इन विषम परिस्थितियों को झेलते हुए ही एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निखार करता है और अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को अपने ही भीतर कहीं ना कहीं बनाए रखता है। उस पंक्ति को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि मनुष्य ही है जो घृणा, अपमान, उपेक्षाओं के गहरे अंधकार को सहन करके भी कभी उनसे विचलित नहीं होकर अपने व्यक्तित्व में निखार लाने का सामर्थ्य रखता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने अनेक प्रकार की उपेक्षाओं को सहा है, फिर भी अपने व्यक्तित्व में निखार लाया है, तो ऐसा व्यक्तित्व समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। अतः उसे समाज का हिस्सा बनाओ।
तो अगली पंक्ति, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। तो सदा द्रवित का अर्थ है सदा से करुणा का भाव रखने वाला, चिर जागरूक पहले से ही सचेत या अवेयर आप इंग्लिश में बोलते हैं, अनुरक्त नेत्र प्रेम या लगाव से युक्त। ये सब क्या है? ये सब मनुष्य की विशेषताएं हैं, ये मनुष्य के गुण हैं। देखिए हमने पहले पंक्ति में देखा कि वो उपेक्षाएं झेल रहा है, वो अपमान का सामना कर रहा है, तरह तरह की विषम परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं सदा से करुणा का भाव रखने वाला है। फिर भी देखिए उसकी आंखें जो हैं वो दूसरे के दुख को देखकर भर ही आती हैं। वो जागरूक है और कहीं ना कहीं उसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम या लगाव का भाव है। तो ये सभी मनुष्य की विशेषताएं हैं। इन पंक्तियों को अब हम लिखेंगे कैसे, मैं आगे बताती हूँ। तो हम उन पंक्तियों को लिखेंगे कैसे कि मनुष्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहना चाहता है कि मनुष्य हमेशा से ही करुणाशील रहा है, लंबे समय से सचेत रहकर वह प्रेम व लगाव से युक्त रहा है। अतः ये मनुष्य की विशेषताएं हैं जिसके कारण ये समाज का अभिन्न हिस्सा बन सकता है या इसे समाज में शामिल करना बहुत ही जरूरी है। अगली पंक्ति, उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। उलंब बाहु उठी हुई बाहों वाला, चिर अखंड सदा से पूर्ण रहने वाला, अपनापा अपनेपन का भाव लिए हुए। तो कवि क्या कह रहा है कि इसकी बाहें सदैव दूसरे को गले लगाने के लिए उठी रहती हैं। चिर अखंड यानी कि बड़ी से बड़ी या कटु से कटु विषम परिस्थितियां भी इसे कहीं ना कहीं खंडित नहीं कर सकती, सदा से ये पूर्ण रहता है। और अपनापा, इसमें तो अपनत्व का भाव है। तो ये सब मनुष्य की विशेषताएं हैं जो कि एक सामाजिक प्राणी के लिए बहुत ही जरूरी है। अतः इसे समाज का हिस्सा बनना चाहिए। ये मनुष्य की ही विशेषता है कि वह सदैव अपनी बाहों को दूसरों की सहायता के लिए सदैव खुला रखता है। कोई भी विषम परिस्थिति उसे खंडित नहीं कर सकती है। वह सदा सभी के लिए अपनेपन का भाव लिए हुए है। तो अगली पंक्ति, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। इन शब्दों का अर्थ, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, प्रबुद्ध श्रेष्ठ बुद्धि वाला, श्रद्धामय हमेशा से ही बड़ों के लिए आदर का भाव रखने वाला, यानी कि हमेशा से ही बड़ों के समक्ष नतमस्तक रहने वाला। तो ये भी मनुष्य की ही विशेषताएं हैं। तो क्या कहना चाहता है आपको समझ में आ गया होगा कि जानने की इच्छा रखने वाला है, एक अच्छी बुद्धि का वो मालिक है, बड़ों के लिए वो आदर का भाव रखता है। अतः जो इसका ये भक्तिमय रूप है, इसे सामाजिक भक्ति के साथ जोड़ देना चाहिए, इसे समाज का हिस्सा बना देना चाहिए। तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि मनुष्य की ही विशेषताओं का बखान करते हुए कवि कहना चाहता है कि जानने की इच्छा से परिपूर्ण श्रेष्ठ बुद्धि वाला मानव हमेशा से बड़ों के लिए आदर भाव मन में रखता आया है, इसे समाज की भक्ति को समर्पित कर देना चाहिए। अंत हम पहली ही पंक्ति से करेंगे कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी कि ये व्यक्ति ऐसा है जो दीपक के समान है। दीपक जिस प्रकार से अंधकार का नाश करता है, हमने मनुष्य की बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन इस कविता में पढ़ लिया है। हमने उसे एक ऐसा व्यक्ति बताया है
जो कि गीत गाकर लोगों को सकारात्मकता से भर सकता है। हमने उसे साहसी बताया, जो कि गहरे समुद्र के भीतर जाकर सच्चे मोती ला सकता है। हमने उसे समिधा के समान बताया, जो कि एक तरह से हठीला है, कहीं ना कहीं एक ऐसी विरली आग जला सकता है संघर्ष की, जिससे कि लोगों का जो मार्ग है वो प्रकाशित हो। उसे अनोखा बताया, जो अपने ही गुणों से परिपूर्ण है और समाज के हितों के लिए स्वयं अपने मैं को त्याग करके कल्याण के लिए सदैव आगे रहता है। वह मधु के समान यानी कि शहद के समान है, मधुरता लिए हुए है और एक लंबे अनुभवों के पश्चात, एक लंबे अनुभवों को जो समय की टोकरी में उसने भरा है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व जो है वो निखर कर आया है। उसको उस गोरस के समान, उस दूध से बने पदार्थ के समान बनाया है, बताया है, जो कि उसने जीवन में संघर्ष करके प्राप्त किया है। उसे स्वाभाविक, उसे स्वयं से उत्पन्न, उसे ईश्वर का स्वरूप, उसे सबसे अलग बताने का कार्य किया है। उसे हमने एक ऐसा विश्वास बताया है जो बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति में भी कांपता नहीं है। हमने बताया जो दर्द वो सहता है, तो उस दर्द का अनुभव केवल वही कर सकता है, उसको उसका आंकलन हम नहीं कर सकते। जो सफलता उसे प्राप्त हुई है या जिस मुकाम पर वो है, तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने जिस प्रकार की निंदा का सामना किया है, जिस प्रकार की घृणा का सामना किया है, उपेक्षा सही है, कहते हैं इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसने अपने व्यक्तित्व को निखारा है, उसको बिखरने नहीं दिया, अपने गुणों को अपने भीतर सहेज कर रखा है। सदा से उसका मन दूसरों के लिए द्रवित रहा है, सदा से जागरूक है, सदा से उसके नेत्रों में दूसरे के लिए प्रेम का भाव है। वो सदैव अपनी बाहें दूसरे को गले लगाने के लिए खुली रखता है, सदैव बड़ों के सामने वो श्रद्धानत रहता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इतने सारे गुण हैं उसमें, तो गर्व तो होगा ही, और कहीं ना कहीं गर्व से होने के कारण कहीं ना कहीं उसे आप अलग थलग मत करो। अपनी मस्ती में चूर है, उसे समाज का हिस्सा बनाओ, उसका समाज में विलय होना बहुत ही जरूरी है। अज्ञे की ये विशेषता रही है कि वो एक व्यक्ति के लिए समाज को जरूरी मानते हैं और समाज के लिए एक व्यक्ति को जरूरी मानते हैं। तो इस कविता में हमने देखा कि व्यक्ति के लिए समाज कितना जरूरी है, उसके बहुत से गुण हैं, अपने गुणों को वो कैसे परिष्कृत कर सकता है, कैसे निखार सकता है, उसके लिए समाज एक अभिन्न हिस्सा है। यदि कोई गुण मेरा अपना है, तो मेरा अपना वो गुण मेरे लिए किस काम का, जब तक मैं समाज में ले जाकर उसे दुनिया के समक्ष प्रस्तुत ना करूं। अतः गुणों के कारण व्यक्ति में गर्व का भाव आ जाता है, वो मदमाता भी है, अपनी मस्ती में रहता भी है, परंतु ऐसा व्यक्ति जो इतनी सारी प्रतिभाओं को लिया हुआ है, उसे पंक्ति यानी कि समाज का हिस्सा बनाना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता के भाव समझ में आ गए होंगे।